वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह पे। तो बेसिकली ये एक वीकेंड भी है, शॉर्ट बर्थडे ट्रिप भी है और ये जगह हार्डली गुड़गांव से 3 से 4 घंटे दूर है। और अब हम सुबह 8 बजे निकल चुके हैं। वेदर भी बहुत ज्यादा अच्छा हो रखा है आज यहाँ का। और लोग देखो आप आज सुबह सुबह वॉक के लिए कैसे निकले हुए हैं। एक्चुअली सारे गार्ड्स लोग भी सोसाइटी की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज है 10th जुलाई और ये बर्थडे वीकेंड का ट्रिप होता है अब यूं स्टार्ट। एको पास स्टार्ट। चलते हैं, चलते चलते इस जर्नी में जितनी सारी चीजें एंजॉय करेंगे और जो करेंगे, मेरे जो एक्सपीरियंस रहेंगे एक शॉर्ट अमेजिंग बर्थडे वीकेंड ट्रिप के, वो मैं आप सबको सारी चीजें बताती रहूंगी। और क्या क्या फन करेंगे वो भी आपको सब पता होगा। सो हियर आई गो। ताजमहल, बेसिकली हम लोग शॉर्ट ट्रिप के लिए जा रहे हैं आगरा। और आगरा में हमने ताजमहल देखा है, बट देन आई थिंक ये हमेशा ब्यूटीफुल होता है इसको बार बार देखना। और आगरा जाने के लिए गुड़गांव से हम लोगों ने ले लिया है सोना रोड। तो बेसिकली सोना मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उसी से हम जाने वाले हैं। एंड वहीं पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे क्योंकि अभी बहुत भूख लग रही है। अभी लिटरली 8 बज रहे हैं सुबह के, फ्राइडे है। मैक्सिमम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि गुड़गांव में बारिश बहुत चल रही थी। ट्रैफिक देखो 8 बजे का। लिटरली हम सोना रोड पे ना राइट लेने के बाद से हम सब ट्रैफिक में ही खड़े हैं तब से। बट क्या कर सकते हैं, अभी मेरे को बहुत तेज भूख लगी। बट देन मेरे पास ये बहुत ही क्विक खाने का था, मैं आपको भी दिखाती हूँ, जो मुझे टेस्ट में एक्चुअली काफी अच्छा लगा ये खाने के लिए। सुबह के लिए तो आई थिंक ठीक ही था, एटलीस्ट तला हुआ कुछ नहीं था और गंदा नहीं था कुछ भी। इसमें टेस्ट अच्छा था इसका। तो आप भी अगर अगर ट्रिप प्लान कर रहे हो ना, तो ये मैं ये बोलूँगी कि ये हम जरूर खा सकते हैं। दिस इज गुड। सो या सुबह सुबह पे मामू खड़े हो गए हैं। सुबह सुबह चालान काटने। ये यार कितना ज्यादा ट्रैफिक है। फ्राइडे तो है, सबको पता चल गया, सब जा रहे हैं क्या। और लॉन्ग वीकेंड तो ये है ही नहीं एक्चुअली में। ये अभी रीच आर्या मॉल हम पहुंच चुके हैं। और अभी आई थिंक थोड़ा टोल क्रॉस करने के बाद से हम लोग फिर इस एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे ऊपर, वो सोना मुंबई एक्सप्रेसवे पे कर रहे हैं एंटर इस एक्सप्रेसवे पे। पर जल्दी से जल्दी हम ना यमुना एक्सप्रेसवे पे आ जाए, क्या कि कुछ ना लिटरली खाने के लिए मिले। एक रास्ते में चलते एक शेयर करती हूँ। तो बेसिकली एक हमारे कोलीग हैं जो जाने वाले हैं, फेयरवेल दे रहे थे हम कल उन्हें। हमने सबने उनको उनके बारे में भी बहुत एक्सपीरियंस दिया कि हमारा उनके साथ क्या एक्सपीरियंस रहा। और उन्होंने भी शेयर करा, बेसिकली वो भी बोल रहे थे सबके बारे में। सॉरी हंसी मुझे ऐसी आ गई। मतलब वो बता रहे थे कि बेसिकली वो मेरे बारे में, जब मेरी टर्न आई ना, तो उन्होंने बेसिकली ये बताया कि उन्होंने भी सेम ही बात बोली कि उनका और मेरा पर्सपेक्टिव मैच नहीं करता। मेरा तो आई थिंक हार्डली किसी से मैच करता होगा, कोई 1% होंगे कि मैं जैसा सोचती हूँ वैसा किसी के साथ मेरा पर्सपेक्टिव मैच करता होगा लाइफ को लेकर के। तो उनको एक टाइप का नया पर्सपेक्टिव मिला मुझसे। बेसिकली वो कहते हैं कि हम लोग आराम से घर में रहते थे, पड़े रहते हैं घर में, कहीं घूमने जाना नहीं, कुछ नहीं है नॉल। बट शिवानी से एक्चुअली में समझ में आया कि घूमना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है और जो चीजें तुम्हें पसंद है वो करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो बेसिकली क्रस्ट ये था बताने का कि आपको अगर कोई भी चीज पसंद है ना, मुझे लगता है तो आपको वे आउट निकाल ही लेना चाहिए। और एक घूमना एक लौती ऐसी चीज है जो मुझे इतनी ज्यादा पसंद है कि मुझे बोल दो ना कि गले में हीरो का हार या कश्मीर, तो मैं एक्चुअली में कश्मीर घूमने चली जाऊंगी, या हिमाचल या उत्तराखंड या कहीं भी। बट मैं मटेरियलिस्टिक चीजें कभी ऑप्ट नहीं करूंगी लाइफ में। ये अब हम लोग मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं एक्चुअली में। सो यस गाइज, अभी जर्नी एक्साइटिंग हो जाएगी क्योंकि ये हाईवे वगैरह का जर्नी ना बड़ा अच्छा है। अच्छा ये हाईवे पे बोल रही है, डॉटेड पट्टियां आती हैं और जो स्ट्रेट पट्टियां आती हैं, जैसे वो चल रही है स्ट्रेट, तो सेंटर में भी स्ट्रेट आती है। इसका मतलब ये होता है कि आपको स्ट्रेट जाना है, आपको अभी इधर उधर लेन चेंज नहीं करनी
इसमें प्लेन चेंज कर दो। अच्छा, एक दिन ना यहीं से ये दिल्ली बॉम्बे सोना वो मुंबई बेसिकली एक्सप्रेस वे से पर बॉम्बे का रोड ट्रिप मारेंगे, है ना। जब नई गाड़ी ले लेंगे ना तब करेंगे ऐसा। एक दिन में तो नहीं पहुंचा जाएगा उसमें, बट देन 2 दिन 3 दिन जो भी लगेंगे जर्नी को ब्रेक करके चलेंगे। जैसे कि यहाँ से निकले तो पहले जयपुर में रुक जाएंगे जाके, फिर जयपुर से निकले तो और कहीं रुक जाएंगे जा करके रतलाम वगैरह एंड ऑल टाइप्स लाइक, और फिर जाए बड़ौदा रुक जाएंगे। हाँ बड़ौदा रुक जाएंगे। बड़ौदा रुक जाएंगे एग्जैक्टली, या गुजरात रुक जाएंगे। यूपी की सड़कें बहुत ही अमेजिंग हो चुकी हैं, मतलब बहुत अच्छी सड़कें हो चुकी हैं। यूपी की कोई एक्सप्रेस वे की लेकर देख लो आप, बैक टू बैक। इनफैक्ट राजस्थान के भी सर्किट अच्छा है काफी। घूमने में सिर्फ यूपी में जा रही हूँ, लेकिन बाद में सारी स्टेट्स की करूंगी, देख लो, सीधी सी बात है। सुनना आपको सब कुछ पड़ेगा। टोल मुझे लगता है हमने 4 से 5 तो टोल दे दिए होंगे। अरे वो वेस्टर्न खत्म हो तो ईस्टर्न शुरू हो गया। अब ये ईस्टर्न शुरू हो गया। मुझे पूछना पड़ता है दोस्त लोगों को, इतना नॉलेज तो मुझे नहीं है। अभी बहुत देर लगी हमें पहुंचने में, लेकिन हम अभी पहुंच गए हैं। यहाँ पे ढाबा हाईवे किंग थोड़ा डिसेंट लग रहा है एक्चुअली, NH 44 पे। एक्चुअली हमारे खाने का टाइम फिक्स है ना, सुबह का ब्रेकफास्ट का, इसलिए हमको भूख लग जाती है। और ट्रिप पे तो सिर्फ मुझे 2 ही चीजें समझ आती हैं, एक खाना और एक सोना। सो शुरुआत करते हैं इसी से ही, खाते हैं कुछ, चलते हैं। चलो। एक्चुअली में प्याज भी बहुत देर से लग रही थी मुझे। इसका एंगल लेंस मुझे चाहिए होगा वाइड एंगल दिखाने के लिए। ओह नाइस। ये कर रहे हो खाने के लिए परफ्यूम थोड़ी सूंघ रहा है वो तुम्हारा। लड़कों की कितनी गंदी आदतें हैं, मतलब घर से ही परफ्यूम लगा के नहीं चलते, गाड़ी में रखते हैं और जब इनकी मर्जी होती है ना गाड़ी से निकाल के तुरंत करना शुरू कर देते हैं ये लोग। बाल भी काफी लंबे हो गए हैं यार। कोई गया है अभी, इसलिए ना यहाँ पे साफ है? बना इतना बड़ा लिया है, लोग आके बताएंगे कितना है यहाँ पर। इसको क्या करेंगे? आई थिंक एक पराठा कर लेते हैं। एक्चुअली में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो ना, ये दिखाने का मुद्दा मेरा इतना सा ही था कि आप ये मत सोचना ये ओरिजिनल हाईवे किंग है, ये नहीं है। और यहाँ का खाना बहुत गंदा था, मतलब लिटरली हमने अच्छा और सिर्फ एक ही पराठा ऑर्डर किया, वो भी तंदूर का। बट अभी किसी और ढंग की जगह रुक के खाना पड़ेगा, ये तो बहुत ही गंदा खाना था यहाँ का। आगरा एक्चुअली अब हम पहुंचने ही वाले हैं, बट आधा घंटा रह गया। लेकिन हमें पूरे रास्ते में ना गुड़गांव से निकले हैं ना, और जो जो वेस्टर्न ईस्टर्न पेरिफेरल हमने लिया है, हमें खाने के लिए ढंग की जगह नहीं मिली। यही अगर हम शायद दिल्ली या यमुना एक्सप्रेस वे लेकर के आते ना तो शायद मिल जाती है हमें ढंग की जगह। इनफैक्ट मुझे तो चाय भी नहीं मिली अच्छी। आई लव चाय, आई एम अ चाय पर्सन। बाल पता नहीं कहाँ कैसे क्या खड़े हो रहे हैं, बट देखते अब तो आधे घंटे में आगरा पहुंचने ही वाले हैं। तो जब आधे घंटे में आगरा पहुंच ही रहे हैं तो ठीक है, आप वहीं चल के चाय पी लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि क्या अमेजिंग प्रॉपर्टी मैंने बुक करी है। एक्चुअली ना ये प्रॉपर्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड आउट ऑफ वर्ल्ड इज ऑल्सो वेरी फेमस। बट देखते हैं, चलते हैं, पहुंचते हैं और दिखाते हैं चीजें। दिखने लगा है ताजमहल। रास्ते में हमको ना कुछ भी नहीं मिला है। फाइनली आप मेरे पीछे देखो, ये ईटरीज मिली है मुझे, जहाँ पे नवेद्यम, डोमिनोज वगैरह, स्टारबक्स भी है।
यहीं खाते हैं थोड़ा सा ना डोसा वगैरह। मेरा फ़ोन ऑन देना। डोसा खाते हैं यहाँ पे और कॉफ़ी लेते हैं। फाइनली हमको अब मिली है खाने की जगह। 3-4 जगह घूमने भटकने के बाद में ना अब हम यहाँ पर आए हैं। ये एक कैफ़े है, मैं आपको इसका दिखाती हूँ। दिस इज द कैफ़े। एक्सपीरियंस और खाना तो मैं इसके बाद ही बताऊँगी अब आपको। ये ऐसे रख भी जाता हूँ, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। गिर जाए को ले लेते मैं हैं। आज एक्चुअली एक्सप्लोर ही कर रही हूँ इसको, कितना क्या कर सकती हूँ इससे। आपका नेम? थैंक यू सो मच। वो आप देखोगे। योर नेम? थैंक यू सो मच। अच्छी कॉफी। देन थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। थैंक यू। थैंक यू। अब बेसिकली खा पी लिया है और बहुत बट सैंडविच बहुत अच्छा था, मशरूम चीज़। मेरे को तो बड़ा मज़ा आया और एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि सारा जो जगह वो मैंने अपने लिए बुक कर रखी है क्योंकि अभी खाली थी। बट उन्होंने सपोर्ट किया यार, मतलब कॉफ़ी में उन्होंने एक्स्ट्रा एक्सप्रेसो शॉट लगा के उसे कम मीठा करने की कोशिश की, तो उनके सपोर्ट के लिए उनको 5 स्टार। एंड सर्विस बहुत अच्छी थी, बहुत वार्म थी। तो ये ताज रोड पे ही है ये कैफे, और जब आप ताज की तरफ जाएंगे तो आपके राइट हैंड साइड पे ही पड़ेगा। डू विजिट दैट कैफे। सो अभी हम फाइनली एंटर कर रहे हैं। यस, वी आर एंटरिंग इन ताज। जी हाँ, यही प्रॉपर्टी हमने अपने स्टेकेशन और बर्थडे वीकेंड के लिए अलाइन की हुई थी। इस प्रॉपर्टी पे हमने और क्या क्या एक्सप्लोर करा उसके लिए देखिएगा मेरा व्लॉग पार्ट 2 फॉर आगरा स्टेकेशन। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।